नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम जी हैं, उन्होंने सारे चीज़ों का त्याग किया। उन त्याग के पीछे उनका कुछ स्वार्थ क्या था क्या? नहीं ना। वैसा ही निस्वार्थमय जीवन हमें भी जीना है। हमें जी के दिखाना पड़ेगा। देखो, आजकल ना इतना स्वार्थ बढ़ गया है ना कि मेरा कुछ भी फ़ायदा हो ना, तब भी मैं दूसरे लोगों को मदद करता हूँ, तब भी मैं करूँगा। अगर मुझे कुछ दूसरों को मदद करना है तो उसमें मेरा स्वार्थ क्या है? मुझे क्या मिलने वाला है? मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है? यही चीज़ हम सोचते हैं और यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। आपको तुकाराम महाराज जी अगर पता होंगे, तो देखिए तुकाराम महाराज जी इतने बड़े थे, इतने महान थे कि उनके पिताजी ने जो गाँव के लोगों की ज़मीन गहान रखी थी, मॉर्गेज की रखी थी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इंद्रायणी नदी है ना, उस इंद्रायणी नदी में बहा दिए और लोगों को कर्ज मुक्त करा दिया। अगर आपको ये मेरी बात झूठ लग रही है, तो आप गणेश शिंदे सर की पॉजिटिव वीडियो ज़रूर देखिए। वो मराठी में बोलते हैं, आपको समझ में कितनी आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो बताते। और उन्होंने ना गाँव में वो लोगों को बोला भी नहीं, चलो अभी मैंने आपको इतना बड़ा कर्ज मुक्त किया, तो आप मुझे ये दीजिए, वो दीजिए। उनका कुछ स्वार्थ नहीं था उसमें, फिर भी उन्होंने किया। और आजकल के लोग अगर देखेंगे ना, तो अगर कर्ज मुक्ति किया ना, लोगों को लोन से फ्री कर दिया ना, तो इतने बड़े बड़े खुद के बैनर लगाएंगे, इतनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमने इतना कर्ज मुक्ति किया, इतने लोगों का कर्ज मुफ्त कर दिया, फ्री दे दिया। हाँ, और बोलेंगे अभी चलो आप मुझे इसमें जिता दो। इतने तो हम स्वार्थी बन गए। इतना ही नहीं, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते, उनको बड़ा करते, उसमें भी उनका स्वार्थ रहता है कि ये बच्चे बड़े होके अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा खासा पगार कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और हमें संभाल लेंगे। अगर हमने इनको नहीं सिखाया तो ये हमें नहीं संभालेंगे। इतना तो स्वार्थ बढ़ गया है। बच्चे भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको संभालते, क्यों संभालते पता है? क्योंकि उनके बच्चे संभालें, वो दोनों भी जॉब करते हैं, उनके बच्चे संभालने के लिए उनके पास दूसरा कोई नहीं रहता है अपना। इसलिए वो अपने माँ बाप को बोलते हैं कि आप हमारे घर पे रहिए, हम आपको संभालते हैं, लेकिन आपको हमारे बच्चे संभालने पड़ेंगे। इतनी तो दुनिया स्वार्थी बन गई है, जो अपने खुद के लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। जो पांडुरंग शास्त्री जी आठवले हैं, दादाजी हैं, वो बताते हैं, ये तो छोड़ो, ये तो हम आदमी आदमी से स्वार्थी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान के मंदिर जो है, मंदिर के आजू बाजू में जो स्टॉल लगे रहते हैं, वो भगवान के लिए थोड़ी ना आते हैं। वो तो खुद का बिजनेस करने के लिए वहाँ आते, भगवान को मिलने के लिए नहीं आते। जो मंदिर की सीढ़ियों में भिखारी लोग बैठे रहते हैं, वो भीख मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है जो आदमी मंदिर में जाएगा वो हमें 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए दे के जाएगा। चोर आते हैं मंदिर में, क्यों आते हैं? क्योंकि उनको चोरी करनी रहती है, उनको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे लूटने के लिए मिलेगा। सबका अलग अलग स्वार्थ, और सबसे बड़े स्वार्थी तो हम हैं। हम भगवान को मिलने के लिए जाते हैं ना, तो 2 स्वार्थ लेके जाते हैं। एक तो अगर हमें कुछ बीमारी लग गई, हमारे घर में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ परेशानी हो गई, तो हम भगवान को बोलने जाते हैं, भगवान मेरी ये परेशानी दूर करो। या हमें पैसों की प्रॉब्लम हो गई, दूसरी बात, तो हाँ भगवान मेरे पैसे की प्रॉब्लम दूर कर दो, मुझे पैसा दे दो। लेकिन आपने कभी देखा है, कभी भगवान को निस्वार्थ से मिलने गए हैं?
हम तो सबसे बड़ा, हाँ मांगो ना, भगवान से मांगो ना। भगवान हमारे पालन करता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनसे ही मांगेंगे। लेकिन देखो कोई बच्चा अगर बहुत रोता है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, तो उसकी माँ को वो बच्चा पसंद आता है? नहीं ना, चिढ़ती वो, बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या रे तेरा हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। तो अगर हम भगवान से ऐसे बार बार कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, तो भगवान को हम अच्छे लगेंगे? क्या हम भगवान के सच्चे भक्त बन पाएंगे? नहीं ना। देखो कल राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ। राम जी कैसे है? खड़े हैं ना। आपने कभी पंढरपुर गए? आप विठल जी देखे? विठल जी भी खड़े हैं। कभी तिरुपति बालाजी गए? बालाजी भी खड़े। सब भगवान खड़े। तो हम मंदिर में जाते हैं तो कभी भगवान को ऐसे बोलते हैं कि भगवान जी आप हमारे लिए दिन रात खड़े हो, आपके पैर दुख रहे हैं क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? आप कैसे हो भगवान जी? आज मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया, आपके हालचाल पूछने के लिए आया। और भगवान हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। बस आज इतना ही, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। अगर ऐसे आप आपके माँ बाप को बोलेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो जो हमारा बड़ा माँ बाप है, सबका, हम सबका माँ बाप है, उस भगवान को अगर हम ऐसे बोलेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो कभी ऐसे बोल के देखो ना, जाओ ना मंदिर में कभी ऐसे बोलने के लिए, निस्वार्थ भक्ति करने के लिए। लेकिन नहीं, हमें तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। हम किसी को मदद करते हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ रहता है। उन्होंने कुछ दिया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम हमको शाबाशी देनी चाहिए, हाँ अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। कभी निस्वार्थ से काम करके देखिए, बहुत सुकून से नींद आएगी, बहुत सुकून मिलेगा। और इसलिए हमको भगवान श्री राम का सच्चा भक्त बनना है तो हमें निस्वार्थ जीवन जीना पड़ेगा। बस यही मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो हमेशा जो लोग रोते रहते हैं ना, वो कभी ना कभी हंसने लगेंगे, कभी ना कभी बिना स्वार्थ से भगवान को मिलने के लिए जाएंगे, कभी ना कभी बिना स्वार्थ से लोगों की मदद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।